हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो दोस्तों, आजकल सऊदी अरब में जहां मैं रह रहा हूं, गर्मी बहुत तगड़ी है और गर्मी की वजह से हंगर स्टेशन का काम बंद है, सिर्फ 3 घंटे दिन में। आगे बताऊंगा कि कैसे बंद है, क्यों बंद है, इसका क्या सलूशन है और किसका बंद है, किसका काम चल रहा है, सब कुछ बताऊंगा वीडियो में। बनेगा तो दोस्तों, अभी ऑर्डर यहाँ दे दिए हैं और ऑर्डर दे करके चलते हैं दूसरे ऑर्डर की तलाश में। तो दोस्तों, अभी दोपहर के 12 बज रहे थे और एक ऑर्डर आया हुआ था और हम देने जा रहे थे, लेकिन इतना ज़बरदस्त तूफ़ान आया है, आपको दिखाएं हम। इतना ज़बरदस्त तूफ़ान शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, अभी तो थोड़ा कम हो गया, एकदम रास्ता ही नहीं दिख रहा था। तो आप सोचिए बाइक वाले कैसे इस तूफान में डिलीवरी करते होंगे। देख रहे हैं, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा या हल्का फुल्का दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ रेत का तूफान बहुत ज़बरदस्त आया था। तो अब आप सोचिए कि जब तूफान आ जाता है तो बाइक वाले क्या खड़े नहीं हो सकते। गाड़ी पे इतना लोड हो जाता है कि गाड़ी नहीं चल पाती। तो ये देखिए अभी भी किस तरह रेत उड़ रही है, ठीक है। इसी तरह बहुत भयंकर तरीके से उड़ रही थी दोस्तों। तो अभी थोड़ा सा तूफान कंट्रोल हुआ है और हम डिलीवरी दे चुके हैं। और दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि जो हंगर स्टेशन में बाइक वाले काम करते हैं, उनकी आईडी 12 बजे से 3 बजे दिन में बंद हो जाती है। वो 12 बजे से 3 बजे नहीं डिलीवरी कर सकते, क्योंकि गर्मी 50 डिग्री से ऊपर चल रहा है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट सऊदी की ये मतलब कोई भी वर्कर, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हंगर वाले, जो भी बाहर काम करते हैं विदाउट एसी का, उनके लिए 12 बजे से 3 बजे तक सब कुछ बंद रहेगा, वो काम नहीं कर सकते। ये अच्छा भी है दोस्तों। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं एक ऑर्डर लेने के लिए, और ये ऑर्डर है जिस दुकान का, उस दुकान का क्या नाम है आप लोग देखिए। उस दुकान का नाम है सुल्तान बर्गर, देख रहे हो। यहाँ पर दोस्तों, ये जो एरिया है इसको फैसलिया बोलते हैं। यहाँ पर टोटल लगभग होंगी 150 दुकान, केवल रेस्टोरेंट वगैरह ही हैं। यहाँ पर सारे हंगर वाले, कीटा वाले, जहेज वाले, यानी फूड डिलीवरी वालों की लाइन लगी रहती है हर तरफ। यहाँ कुछ दुकान ऐसी हैं जहाँ बैठ करके खाने की व्यवस्था है, लेकिन कुछ दुकान ऐसी है जहाँ सिर्फ ऑनलाइन काम होता है, डिलीवरी वाला काम होता है। दोस्तों, ये रोड से सटी बिल्डिंग थी और मैं आया ऑर्डर देने के लिए, तो गाड़ी जो है रोड के किनारे खड़ी किया, ठीक है, और वहाँ खड़ी किया गाड़ी, मगर दरवाजा नहीं रहा था, घुसे कहाँ से। फिर उधर से गया, उसके बाद वहाँ से घुसा, ऑर्डर डिलीवर किया। फ़ोन किया तो फ़ोन लग नहीं रहा था, फिर मैसेज किया, उसने रिप्लाई किया, उसके बाद जाकर ऑर्डर किया। तो बड़ी प्रॉब्लम होती है कभी कभी। तो दोस्तों, जैसे ही ऑर्डर डिलीवर किया, तुरंत एक ऑर्डर आ गया। देखो, यहाँ से जाके यू टर्न मार के, यानी होटल आपको दिख रहा है रोमांशियल सर्किया, इसी होटल का है और हम यहीं खड़े हैं और इसी होटल का है, और करीब में ही जाके ऑर्डर देना है। तो अक्सर ऑर्डर धड़ाधड़ आते रहते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। जो लोग बोलते हैं कि 450 महीने में कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, भाई मेहनत करोगे 10 घंटा, मैं गारंटी देता हूँ कंटिन्यू 10 घंटा काम करो, तुम्हारा 450 पूरा हो जाएगा। और दोस्तों, जैसे ही मैं होटल पे आया, 1 सेकंड भी नहीं लगा, तुरंत ऑर्डर मिल गया। मतलब होटल वो ऑर्डर लगा और इधर ऑर्डर रेडी था। तो कभी कभी क्या होता है कि आपके फ़ोन में जब डिलीवरी का नोटिफिकेशन आता है, उससे पहले ही लोगों के पास आ जाता है। तो आप जब यहाँ आएंगे तो रेडी ही मिलता है, अक्सर ऐसा होता है मेरे साथ। तो भाई, एक ऑर्डर आया है, कहाँ का आपको दिखाएं। ऑर्डर आने का मतलब पिकअप नहीं करना है, ड्रॉप करना है, यानी देने के लिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो मॉल वॉल में काम करती हैं महिलाएं, औरतें या आदमी, तो वो लोग अपना खाना जो है ऑर्डर कर देते हैं, वहीं जाके देखिए एड्रेस है, एड्रेस पे यहाँ ट्रांसलेट का भी ऑप्शन आता है, इसको क्लिक करोगे तुरंत देखो
दे दिया, लुलु मॉल दिख रहा है। तो ये बहुत अच्छा व्यवस्था है इसमें ऐप में कि तुरंत आप ट्रांसलेट भी कर सकते हो, ठीक है। और इसमें एक फंक्शन ये भी है कि आप कस्टमर को, तो यहाँ पर आप लिख करके कुछ भी भेजेंगे, ये कस्टमर का इनबॉक्स है, इसी ऐप से ही आप बातचीत कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है या कोई भी बातचीत करना है तो जिस भी भाषा में आप यहाँ से मैसेज करेंगे, चाहे हिंदी, चाहे इंग्लिश, चाहे अरबी, किसी भी भाषा में यहाँ से लिख करके भेजेंगे तो वहाँ पर वो उनके पास उनके लैंग्वेज में जाएगा, ठीक है। तो वो अपने लैंग्वेज में देख लेंगे। तो ये सब फैसिलिटी ऐप में रहती है, आप लोग आराम से अपना काम कर सकते हो। बहुत सारा कुछ व्यवस्था कर दिया है ऐप में, बहुत सारा कुछ सुधार कर दिया है। वहाँ पहुँचो, कस्टमर अगर नहीं फ़ोन नहीं उठा रहा है या फ़ोन बंद है तो यहाँ पे ऑप्शन रहता है कि आप एक बार मैसेज करो, एक बार कॉल करो, उसके बाद सपोर्ट का जो ऑप्शन होता है वो मतलब उसका 15 मिनट का वो चालू हो जाएगा टाइमर। 15 मिनट बाद अपने आप खुद से ही जाकर के कैंसिल कर सकते हो ऑर्डर, कोई दिक्कत नहीं, फिर ऑर्डर आपका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये रीज़न बताना होगा कि क्यों कैंसिल किया, उसमें लिखना होगा कस्टमर फ़ोन नहीं उठा रहा है, बस कैंसिल का ऑप्शन आ जाएगा, आप कैंसिल कर दो, बात ख़त्म। तो दोस्तों कभी कभी बहुत आसान हो जाता है डिलीवरी। क्या होता है कि बाकायदे बिल्डिंग का नाम, फ्लोर नंबर, रूम नंबर सब कुछ लिखा रहता है। तो यहाँ पे हम आए, यहाँ पर फ्लोर नंबर, रूम नंबर सब कुछ लिखा था, तो इसलिए आराम से डिलीवरी दे दी। हालांकि कभी कभी अरबी में लिखा रहता है, देखो, तो उतना जानकारी होना चाहिए, धीरे धीरे हो जाएगा जानकारी, टेंशन मतलब। अरबी और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता, सीख जाओगे सब लोग यहाँ आने के बाद। तो ये बिल्डिंग था और गेट वगैरह हालांकि लॉक नहीं रहता, अक्सर गेट लॉक नहीं रहता, अंदर तक जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। और ये हमारी प्यारी सी गाड़ी खड़ी है, नई स्विफ्ट डिज़ायर, सुजुकी डिज़ायर। अच्छा, इसमें इसकी कुछ बातें आप लोगों को बताते हैं। डिज़ायर में जो यहाँ की डिज़ायर आती है वो मुझे आज अभी तक समझ में नहीं आ रहा वो कौन सी मॉडल है। आप लोगों को दिखाएं हम, देखो इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और क्रूज़ कंट्रोल भी है, देखो क्रूज़ कंट्रोल मैं खूब यूज करता हूँ। और बाकी पावर विंडो सेंटर लॉक तो रहता ही है, सब कुछ ये तो आपको पता ही है। बाकी विंडो क्लोज करने के लिए बटन है, इसको आप ऑन ऑफ करोगे तो ये सॉरी विंडो कह रहे, मिरर साइड वाला, ये क्लोज करने का ऑप्शन है, ठीक है। तो अब मसला ये है कि इसमें बहुत कुछ चीज़ें नहीं हैं। हालांकि सीट जो है यानी अप डाउन करने, आगे पीछे अप डाउन करने का सब सारा कुछ दिया हुआ है सीट में। सिर्फ इसी सीट में, वो भी इलेक्ट्रिक नहीं है, मैनुअल है, और इसमें भी है। और बाकी पहली गाड़ी में मैं देखा हूँ सऊदी अरब में कि ये जो आप देख रहे हैं ये बटन, ये बहुत सारे लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं होगा। ये ऊपर नीचे करने के लिए एडजस्टमेंट लाइट के लिए बटन है, और किसी गाड़ी में नहीं देता। मैं देखा हूँ यहाँ की बहुत महंगी महंगी गाड़ियों में ये बटन नहीं देता, पता नहीं क्यों, मुझे लगता है लाइट से एलर्जी है इन लोगों को। और रिवर्स कैमरा वगैरह सब कुछ है, लेकिन ये रिवर्स कैमरा की क्वालिटी आप लोग देखिए, आप लोग रिवर्स कैमरा की क्वालिटी देखेंगे ना तो सोचेंगे कि क्या दिया है। देखिए देखिए रिवर्स कैमरा की क्वालिटी देखिए, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। सब कुछ है। बाकी चार्जर का देख रहे हो, चार्जर के लिए दो टाइप सी टू टाइप सी और USB दोनों दिया हुआ पोर्ट। ये टाइप सी वाला है और ये टाइप सी वाला है, ये USB वाला है, इधर भी है। और यहाँ पर USB है जो कारप्ले से कनेक्ट होता है, आईफोन वगैरह, एंड्रॉयड वगैरह। और एक ये सॉकेट दिया है 12 वोल्ट का, ठीक है। और बाकी आपको चाबी दिखाएं हम, इसका की दिखाएं। की में थोड़ा सा कंजूसी किया है। अब ये की लॉक या लॉक हो गया, लेकिन बूट का खोलने का बटन नहीं दिया, जबकि है पावर बटन दिया है। पीछे आप क्लिक करोगे तो खुल जाएगा, लेकिन रिमोट में नहीं दिया है, जबकि अपने यहाँ स्विफ्ट डिज़ायर में दिया है जो टॉप मॉडल होती हैं। बाकी आप ब्लूटूथ वगैरह जो है यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं।
वॉल्यूम वगैरह सब कुछ यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं, क्रूज वगैरह तो सब कुछ दिया हुआ है ऑटोमेटिक। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और बताएं, सबसे ख़ास बात, यहाँ की जो स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ियाँ आती थी इससे पहले वाले, उसमें पी ऑप्शन नहीं देता था, केवल आर एन डी यही 3 ही ऑप्शन देता था। लेकिन अभी की जो 2025 में ये पी का ऑप्शन दे दिया है, ये थोड़ा अच्छा किया है। बाकी एक चीज़ और आपको दिखाया, हंसने लगोगे आप, यहाँ पर जो हैंडल होता है, बहुत सऊदी की जो जितनी गाड़ियाँ मैं सब में देखता हूँ, लेकिन इसमें नहीं दिया है, क्यों ये मेरी समझ में नहीं है। बाकी ये मिरर वगैरह तो है ही है, और पहली बार ये देख रहा हूँ कि इसमें पैसेंजर सीट पर भी मिरर वगैरह दिया हुआ है। तो ये कुछ बातें जो स्विफ्ट डिज़ायर की यहाँ की जो है उसके बारे में आप लोगों को बताएं। बाकी चलते हैं नेक्स्ट डिलीवरी पर।